सीए क्यों रोकना चाहते हैं, एनआरसी क्यों रोकना चाहते हैं, सबको पता है। लेकिन वक्फ एक्ट के खिलाफ 120 याचिकाओं का आना मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। देश में जागरूकता बढ़ रही है, पूरे देश में लोग वक्फ एक्ट से जो परेशान हैं वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। कल कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यही कहा कि जब 120 याचिकाएं आ चुकी हैं तो आप सबको कंसोलिडेट करिए, सबको इकट्ठा करिए और इकट्ठा करके एक साथ सुप्रीम कोर्ट में फाइल करिए। श्री राम भाइयों, आज हम ऐसे फ्रॉड की बात करेंगे जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। फिलहाल अभी ये खबर चर्चा में आई है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी 13 साल में दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है। भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीन वाला बोर्ड है। पहली भारतीय सेना के पास है, दूसरी रेलवे बोर्ड के पास है, तीसरी इनके पास यानी वक्फ बोर्ड के पास। दिल्ली की एसीबी एंटी करप्शन ब्रांच ने वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटालों के बारे में जानने की कोशिश की तो आम आदमी पार्टी के आनतुल्ला खान इसको गिरफ्तार कर लिया गया। उधर तमिलनाडु के एक हिंदू गांव की करीब 90% ज़मीन को वक्फ बोर्ड की ज़मीन घोषित कर दिया गया है। इसमें 1500 साल पुराना मंदिर भी शामिल है। सोच के देखो, जब इस्लाम आया भी नहीं था उससे पहले का मंदिर ये अपना बता रहा है। इसे लैंड जिहाद कहते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा कर ली है। इनके पास इतनी ताकत है कि अगर आपकी ज़मीन पर अपना हक बता देंगे तो आप इनका जाकर भी इनका कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। इनकी कानूनी शक्तियां हैं। ये जहां भी देश भर में कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है उसके आसपास ज़मीनों को कब्जा कर लेते हैं। इनकी वजह से अवैध और नई नई मस्जिदों में बाढ़ सी आ गई है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन वक्फ बोर्ड की है तो उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति साबित करेगा जिसकी ज़मीन पर ये कब्जा कर रहे हैं। और कौन जानता है कि कई लोगों के पास ज़मीन के कागज़ भी नहीं मिल पाते, तो बस ये उसी का फ़ायदा उठा लेते हैं। इसी फ्रॉड के खिलाफ वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय कोर्ट में याचिका दायर की है। अश्विनी जी बताते हैं कि वक्फ बोर्ड में एक वकील, विधायक, सांसद, टाउन प्लानर, आईएएस ऑफिसर, स्कॉलर, वक्फ एक्ट कहता है कि ये सभी मुस्लिम होंगे। अश्विनी जी कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को अपनी बता दे तो आपको नोटिस के खिलाफ कोर्ट नहीं वक्फ बोर्ड में गुहार लगानी होगी। सोचिए, अगर वक्फ बोर्ड ने आपका दावा गलत साबित कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। सोचिए, अब वहाँ सारे मुस्लिम ही होंगे तो आपका फैसला तो सही भूल ही जाइए। कहने का मतलब आपकी ज़मीन आपके हाथ में नहीं मिलेगी। एक वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह बताते हैं कि 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। यहीं से भारत में इस्लामीकरण एजेंडे की शुरुआत हुई। वे बताते हैं कि दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। ये सिर्फ भारत में है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने बताया कि देश के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि यहाँ से पाकिस्तान गए मुस्लिम की प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जो भी मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी या कोई अन्य प्रकार की संपत्ति नहीं ले जा सका तो वह वक्फ बोर्ड के पास जाएगी। लोगों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। अपनी ज़मीन के लिए तो आदमी फिर भी 700 किलोमीटर जाके ट्रेवल कर सकता है, लेकिन बगल में जो खाली ज़मीन है या गौचर की ज़मीन है या खेल का मैदान है या पार्क है, जो ऊसर ज़मीन है या बंजर ज़मीन है, जो अलग अलग तरीके की जो पब्लिक लैंड होती है, नहर की ज़मीन है, जो उस पर कौन जाएगा लड़ने के लिए 700 किलोमीटर दूर। तो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और ये वक्फ बोर्ड एक्सटॉर्शन का भी काम कर रहा है। बड़े बड़े जो ईमानदार लोग हैं उनको नोटिस भेजता है, जो पैसे वाले लोग हैं उनको नोटिस भेजता है और कहता है ये आपकी ज़मीन वक्फी प्रॉपर्टी है, अगर आपको अपनी ज़मीन चाहिए वापस तो कुछ लेन देन करो। तो एक तरीके से एक्सटॉर्शन का भी काम कर रहा है। और जो सबसे खतरनाक काम कर रहा है ये वक्फ बोर्ड, लोगों को धर्मांतरण करा रहा है। आदिवासी एरिया में, पिछड़े एरिया में, झाबुआ जैसे जगह जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, जिन्होंने कभी अपना झाबुआ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं देखा है, वहाँ पे वक्फ बोर्ड जाके बोलता है ये तुम्हारी ज़मीन वक्फी प्रॉपर्टी है। वो बेचारे आदिवासी न थाना जानते हैं, न तहसील जानते हैं, न पुलिस जानते हैं, न कोर्ट जानते हैं। और वो सालों साल से, सदियों से वहाँ रह रहे हैं, पुरखे वहाँ रहते रहे, लेकिन उनके पास कोई बहुत प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं होता है। तो वक्फ बोर्ड उनको कहता है खाली करो, अगर नहीं खाली करो तो कन्वर्ट हो जाओ। तो कन्वर्जन का भी खेल चल रहा है। तो